हेलो एवरीवन, हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल। सो डियर स्टूडेंट, चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं 15 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर को। कैसा आप लोग का गया था एसएससी जेईई का पेपर, डिफिकल्टी लेवल कैसा था रीजनिंग का। इसके अलावा बात करेंगे हम लोग आपका टेक्निकल सेक्शन का एंड आपका जनरल अवेयरनेस वाला सेक्शन का। तीनों सेक्शन का डिफिकल्टी लेवल कैसा था, कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा गया था, वो हम लोग देखेंगे। इसके अलावा आप लोग का गुड अटेम्प्ट कितना माना जाएगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सभी ओवरऑल में सभी चीज आप लोग को बताने वाला हूं। इस पर्टिकुलर एक शॉर्ट आपके एनालिसिस पे काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। जो फर्दर बच्चा एसएससी जेईई का प्रिपरेशन करेगा और जो बच्चा एग्जाम दिया है उसको भी यह पता होना चाहिए कि आप लोग का जो टेक्निकल में किस किस चैप्टर से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछा गया था। रीजनिंग का अगर बात करेंगे तो रीजनिंग में 6-7 कुछ आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो जब आप पेपर देते हो या पेपर का एनालिसिस करते हो तभी आपको पता चलेगा, ताकि अगली बार जब आप प्रिपरेशन करें एग्जाम का तो आप वो गलती ना करें। कुछ जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उनको आप जरूर पढ़ के जाए जहां से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आता है। सिमिलरली बात करेंगे जनरल अवेयरनेस में किस किस सेक्शन से अधिकतर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। इससे पहले हम लोग 14 नंबर का फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे 15 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर कैसा रहा था उसके बारे में। चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोग को यह बता देता हूं दैट आप लोग को सब बच्चा को पता ही होगा दैट 200 मैक्सिमम नंबर होता है एंड मैक्सिमम मार्क्स का ही बात करेंगे तो 200 होता है। 2 घंटा टाइम मिलता है, यानी 120 मिनट टाइम मिलता है। 120 मिनट में आपको 200 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना रहता है, जिसमें से 100 क्वेश्चन पूछा जाता है टेक्निकल से, अलग अलग स्ट्रीम से। जिस भी आप स्ट्रीम से बिलोंग करते हो, जो भी आपका ब्रांच रहेगा, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, जो आप किसी से बिलोंग करते हो, जैसे कोई बच्चा सिविल से है तो सिविल से 100 रहेगा, 100 मार्क्स का। एंड बाकी 100 का बात करेंगे तो नॉन टेक्निकल रहता है, जिसमें 50 क्वेश्चन रहेगा आपका रीजनिंग का एंड 50 रहेगा जनरल अवेयरनेस का, और मार्क्स भी रहता 50-50 ही, राइट। तो ये तो सभी बच्चों को पता ही होगा। चलिए सबसे पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि अगर मैं कंपेयर करता हूं 14 नवंबर से, तो 14 नवंबर से आपको अगर 15 नवंबर का बात करेंगे तो वो ज्यादा टफ था। ठीक है, किन केस में बात कर रहा हूं? रीजनिंग के केस में। क्योंकि मैं आप जो बच्चा देखा होगा 14 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट रहे या सेकंड रहे या थर्ड रहे, तीनों में ये बोला था कि आप लोग का जो रीजनिंग था ना वो इजी टू मॉडरेट था। मैं क्या बोल रहा था? इजी टू मॉडरेट। ठीक है, किसमें बात कर रहा था? 14 नंबर वाला जो भी पेपर हुआ, चाहे मैं फर्स्ट का बात करूं या सेकंड का मैं बात करूं या फिर थर्ड का मैं बात करूं। लेकिन अगर आप देखोगे 15 नवंबर का फर्स्ट शिफ्ट, तो यहां पे मॉडरेट लेवल का, मतलब इजी नहीं पूछा गया था। देखो आप बना सकते थे रीजनिंग का क्वेश्चन, इससे कोई दिक्कत नहीं है, बट लेंदी था, राइट। थोड़ा टाइम टेकन वाला क्वेश्चन था, आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लेने वाला था। तो हम लोग इजी में नहीं रखेंगे, इसीलिए मॉडरेट। हाँ, कुछ क्वेश्चन था, बहुत ही कम था जो इजी था, तो इसीलिए इसको मॉडरेट में रखा गया है। इट मींस रीजनिंग जो है वो आपका 14 नवंबर से ज्यादा टफ पूछा गया 15 नवंबर में। नाउ अगर बात करेंगे जनरल अवेयरनेस का एंड जो आपका सिविल स्ट्रक्चर वाला, सिविल एंड स्ट्रक्चरल वाला, जो यानी टेक्निकल वाला बात किया जाए तो मॉडरेट था 14 में भी और 15 में भी मॉडरेट ही पूछा गया था, राइट। जो आपका ये सेक्शन रहा ये 100 क्वेश्चन का 50-50। नाउ अब मैं ये बात कर लेता हूं जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ये बच्चों को समझना चाहिए। ये बारी बारी में हमेशा बोलता हूं कि पेपर का एनालिसिस करने से पीछे मकसद बस यही होता है कि जो बच्चा फर्दर प्रिपरेशन कर रहा हो ना, या जो बच्चा इसका भी प्रिपरेशन किया हो, जिस बच्चा का निकल गया हो उसका तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा गया जिसका एग्जाम, और जो बच्चा का नहीं गया वो आप ये समझो कि किस किस सेक्शन से, यानी किस किस चैप्टर से मैक्सिमम नंबर क्वेश्चन पूछा गया। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये पैटर्न हमेशा चलता है। तो देखो हर बार आप देखोगे नंबर सीरीज रहे, कोडिंग डिकोडिंग रहे, ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे हम लोग सैलोगिज्म रहे, और आपका अगर मैं बात करूं ब्लड रिलेशन रहे। यहां से क्वेश्चन देखने को मिलता है। यहां से कुछ है, जैसे देखो 5 से 6 क्वेश्चन पूछा गया था नंबर सीरीज से, कोडिंग डिकोडिंग 4 से 5, ब्लड रिलेशन 4 से 5, सैलोगिज्म 2 से 3। अब बात करते कुछ ऐसा जो बहुत लेंथी रहता, थोड़ा टाइम टेकन रहता, सीटिंग अरेंजमेंट, टफ बोल सकते हो। डायरेक्शन सेंस का बात करेंगे, कहीं पूछा जाता, कभी 1-2, कभी मिसिंग रहता। जैसे बात करेंगे इमेज वाला, इमेज बेस्ड क्वेश्चन, कभी रहता कभी नहीं पूछा गया है, ठीक है। फिर बात करें वेन डायग्राम, कहीं पूछा गया कभी नहीं पूछा गया। जैसे आप देखोगे 14 नवंबर के में कभी किसी भी शिफ्ट में पूछा गया, किसी में कम पूछा गया, किसी में नहीं पूछा गया। फिर डाइस से भी वही सेम हाल है, कहीं पूछा जाता कभी नहीं पूछा जाता, कि ना इसमें पूछा गया। लेकिन जो मैं येलो से दिखाया उन सबको कर ही लेना फर्दर आप प्रिपरेशन अगर करोगे तो, ठीक है। चलिए, अच्छा मैक्सिमम नंबर लाने के लिए ये सटीक रणनीति होता है जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब बात करते हैं जीए का, जनरल अवेयरनेस का देख लेते हैं किस किस टॉपिक से। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी से हर बार देखे पूछने क्वेश्चन तो पूछा जाता है, और कितना वही 1-2 कभी या 2-3। तो ये आप देखोगे पूरा का पूरा अगर ध्यान दोगे ना तो 2-3, 3-4, 2-3, मतलब घुमा फिरा के अगर इन तीनों में ऑन एन एवरेज लेके चलो ना तो 4 से लेकर 7 नंबर तक ये क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, पूरा का पूरा हिस्ट्री, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी से। करंट अफेयर विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आप अगर जीए का तैयारी कर रहे हो तो 2 सेक्शन का आपको तैयारी करना, साइंस एंड करंट अफेयर।
ये मैं आपको 14 नंबर के सही पेपर में बताया और अभी भी देख सकते हो। करंट अफेयर से लेकर 12 से 14, मतलब कम से कम भी पूछता है ना तो 10 से 12 तो पूछता ही पूछता, मतलब आप समझ सकते हो। ऑन एन एवरेज बात करूं तो 12 नंबर तो सिर्फ आपका करंट अफेयर से आएगा। एंड साइंस से 8 से 10, कभी 10 से 12, कभी 14 तक, तो यहां से 10 ले लो, यानी कि 22 मार्क्स जो है ना ये आपको सिर्फ और सिर्फ साइंस एंड करंट अफेयर से आ गया। इन्वायरमेंट से कभी कभी 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी यहां से और कुछ चीज से करंट अफेयर या स्टैटिक से पूछा जाता है, लेकिन 22 ये तो 25 नंबर समझ लो इन्हीं 2 सेक्शन से आपका ले लिया गया। समझ आया कि नहीं? चलिए ये चीज हो गया, आगे बढ़ा जाए। अब बात कर टेक्निकल का, जो सिविल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट है उनका फर्स्ट शिफ्ट में कैसा क्वेश्चन पूछा गया, किस किस चैप्टर से। तो यहाँ पे फिर से देखते हो सर्वेइंग से काफी अच्छा पूछा गया था। फिर बात करेंगे मैक्सिमम पूछा गया था आपका कंक्रीट टेक्नोलॉजी का, अगर मैं बात करता हूं तो 3-4, ठीक है। बिल्डिंग मटेरियल हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे बात करेंगे सॉइल मैकेनिक्स हो गया, सोम देख सकते हो, ठीक है। हाइड्रोलॉजी हो गया, कभी कभी देखो हाइड्रोलॉजी एंड हाइड्रोलिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया था इससे पहले वाले शिफ्ट में, इसमें थोड़ा कम कर दिया गया, ठीक है। यानी कि जैसे जैसे जो है ना शिफ्ट बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे आपको ज्यादा सेक्शन तक आ रहा है। लेकिन हाँ, सर्वेइंग, सॉम, सॉइल मैकेनिक्स हो गया, बीएमसी हो गया, हाइड्रोलॉजी हो गया, इसके अलावा बिल्डिंग मटेरियल हो गया, यहाँ से क्वेश्चन पूछना ही पूछना है। राइट, समझ आया कि नहीं? और कुछ चीज है जैसे कि हाईवे इंजीनियरिंग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कंक्रीट टेक्नोलॉजी हो गया, आरसीसी हो गया। अब यहाँ पे बोलेंगे सर यहाँ तो आप मैक्सिमम चैप्टर को बता दिए, यहाँ तो कोई सब्जेक्ट छूटा ही नहीं सिविल का, सभी हो गया। मैं बात कर रहा हूँ कि देखो अगर आप इसी पेपर को दिए हो ना, आप सारा का सारा पेपर देखो, 3 दिन तो एग्जाम ही हुआ है, 14 नवंबर, 15 नवंबर, ठीक है। एंड बात करेंगे 16, 14, 15, 16 को एग्जाम हुआ। अब सारा ही पेपर को देखो और सारे पेपर को देखो और ये देखो कि कौन कौन सा चैप्टर है, 4-5 ही सिलेक्ट करो जहां से हर बार क्वेश्चन पूछा गया है एंड मैक्सिमम नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। वो आपका सबसे प्रायोरिटी वाला सब्जेक्ट रहेगा जिसको आपको किसी भी तरीके से कंप्लीट करना ही करना है। वो से वो कंडीशन में आपका क्वालिफाई करा देगा एसएससी जेईई टियर 1। समझ आए कि नहीं? ये चीज का ध्यान रखना। तो ये हो गया, यहां से ये पेपर हो गया। नाउ अब हम लोग देख लेते हैं जीएस का सेक्शन, जहां से क्वेश्चन पूछा गया था क्या क्या था। से वर्क कंपाउंड से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। अगर बात करेंगे यहाँ पे जो आपका मेडल वगैरह, कितना टोटल मेडल आया था, ओलंपिक हो गया, फिर पारा ओलंपिक हो गया, इस सब से पूछा जाएगा आपको, ठीक है। और अगर मैं बात करूंगा तो रिवर से कुछ क्वेश्चन था, जैसे पेरियार रिवर, तो रिवर से रिलेटेड आपको पढ़ लेना है। फिर यहाँ पे कुछ डे, इंपॉर्टेंट डे, जैसे इंटरनेशनल वुमेन डे, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों के रिलेटेड आपको पूछ लेना है। एजुकेशन डे आ जाता है, इन्वायरमेंट डे आ जाता है, ठीक है। और जितने भी सारे डेज वो आपको ध्यान रखना है। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं याद रखना क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही कम रिपीट होता है, आपको टाइप पकड़ना, कहाँ से पूछा जा रहा है वो पकड़ना है, ठीक है। फिर यहाँ पे विच अमंग फॉलोइंग फॉर्म आयनिक बॉन्ड, अब देखो बॉन्ड आ गया, यानी केमिस्ट्री का सेक्शन आ गया, तो सारे बॉन्ड पढ़ लेना। समझ आया कि नहीं? कोवलेंट बॉन्ड हो गया, आयनिक बॉन्ड हो गया, सब चीज पढ़ लेना है। फिर कलरलेस प्लास्टिड, यानी ये भी केमिस्ट्री वाला पार्ट हो गया। फिर यहाँ पे आ जाता है भाई कौन सा फेस्टिवल, गरबा, अब ये सारे फेस्टिवल हो गया, ठीक है। डांस फॉर्म हो गया, उन सबको आपको याद रख लेना है। ढोल उत्सव, फिर से उत्सव फेस्टिवल हर बार ही पूछा जा रहा है, स्कीम रिलेटेड हर बार ही पूछा जा रहा है, सीएम वगैरह हो गया हर बार ही पूछा जा रहा है, मैं देख रहा हूँ, ठीक है। कुछ डेज हो गया, ये हर बार ही पूछा जा रहा है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड हर बार ही पूछा जा रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे बात किया गया ऑन विच पार्ट ऑफ द आई फॉर्म, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, दैट कहाँ पे, यानी लाइट वाला जो आप लोग आए ना, लाइट एंड आई वाला, जिसमें कहाँ पे इमेज बनता है, ठीक है, इरेक्ट बनता है या किस तरह का बनता है, वो सब चीज़ यहाँ पे लेंस से रिलेटेड, मिरर से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पढ़ लेना है। गोल्ड मेडल, फिर से देखो एशियन गेम्स में बॉक्सिंग में कौन जो है जूनियर बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल लिया था, यानी कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड आ गया। फिर यहाँ पे आर्टिकल से हर बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आर्टिकल आपको रख लेना है, हाईकोर्ट से रिलेटेड रहे, चाइल्ड लेबर से रिलेटेड रहे, मेन आर्टिकल, ज़्यादा आर्टिकल नहीं है, ज़्यादा ज़्यादा मुझे लग रहा है 20-30 होगा, अगर आप 3-4 बार रटोगे ना, रिवीजन करोगे तो हो जाएगा। फिर यहाँ पे बताया गया ये कुछ बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। फिर आर्टिकल, फिर से देखो आर्टिकल, फिर अमेंडमेंट, आप देख सकते हो ना, देखो पॉलिटी, अमेंडमेंट रहे या आर्टिकल रहे, धारा रहे, सब पॉलिटी में आ गया। गोल गुंबज, ये कुछ स्टैटिक वाला पार्ट हो गया, स्टैटिक वाला पार्ट लूसेंट से देखोगे स्टैटिक पार्ट हो जाएगा। आरएस फैक्टर, फिर ये बायोलॉजी का आरएस फैक्टर जो होता है ना, जैसे कोई होता है ना ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, तो ओ बी ए बी ये सब तो ब्लड ग्रुप होता है, लेकिन वो पॉजिटिव हुआ या नेगेटिव वो आरएस फैक्टर पर डिपेंड करता है, जो कि एक मंकी में पाया गया था, यानी कि मंकी में नहीं पाया गया था, ह्यूमन जैसा पाया जाता है, उससे लिया जाता है आरएस फैक्टर। मैं पढ़ाया हूँ बायोलॉजी में, तो आरएस फैक्टर से रिलेटेड यानी ब्लड ग्रुप से रिलेटेड आपको पढ़ लेना सारा चीज। साइटोप्लाज्म, यानी कि ये हो गया भाई जो भी हम लोग साइटोप्लाज्म पढ़ते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, यानी कि इंट्रोडक्शन, सेल का जो इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर होता है उसको आपको पढ़ लेना है, ठीक है। एक कंडेंसेशन हो गया या फिर इस तरह का चीजें, यानी केमिस्ट्री से कैसे फेज चेंज करता है, समझ आए कि नहीं, उन सभी रिलेटेड आप लोग को पढ़ लेना है। फिर हाउ मेनी एफडी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फिर देखो पॉलिटी का क्वेश्चन आ गया, यानी कि अमेंडमेंट 1 हो गया, आर्टिकल 2, 3, 4, 5, क्या इधर भी क्वेश्चन पूछा गया था आर्टिकल से रिलेटेड, यहां पे देख लेते हैं।
नहीं, यानी कि 5 तो ऐसे हो गया आर्टिकल। तो भाई पॉलिटी से क्वेश्चन आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा पूछा जाए। एल्डिहाइड, फिर केमिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया, फिर यहाँ पे केमिस्ट्री का आ गया क्वेश्चन, कोप्स में 27, नेशनल वाटरवे हो गया, नागपुर, ये स्टेटिक वाला क्वेश्चन हो गया यहाँ पे। फिर देखो यहाँ पे फिर से पॉलिटी का क्वेश्चन, क्वेश्चन ऑन द भारतीय केस पॉलिटी का, जिसमें एक अमेंडमेंट हुआ था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो 6-7 हो गया यहाँ से। इसरो गगनयान हो गया, ये सभी जो देख सकते हो गगन आपका ये सब जो है अलग अलग तरह का स्कीम जो है पीएम या फिर इंटरनेशनली या नेशनली या किसी स्टेट में स्कीम से रिलेटेड आपको ध्यान रखना, ठीक है। ओके, पीएम गति शक्ति पोर्टल के बारे में पूछा गया है। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है वो उसको चेंज करके क्या रखा गया है, यानी कि गेम से रिलेटेड, गेम, स्पोर्ट, स्कीम, ये सभी चीज़। इंडियन कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट इन इंडिया, तो यानी ये करंट अफेयर हो गया कि न्यू कौन सा ऐसा एयरपोर्ट है इंडिया का जो कि फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल है, फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट है, ये पूछा गया था। आगे बढ़ा जाए, फिर यहाँ पे राइट लाइन कैनाल, ठीक है, कैनाल से रिलेटेड इंडियन नेवी हेड पूछा गया, करंट अफेयर हो गया, ठीक है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम विनर कौन हुआ, करंट अफेयर हो गया। ये सभी करंट अफेयर हो गया, करंट अफेयर हो गया, करंट अफेयर हो गया, ठीक है। पीच ब्लैक एक्सरसाइज करंट अफेयर हो गया। ये आपका फेस्टिवल है, हार्ट फेस्टिवल, ये भी आपका करंट अफेयर बोल सकते हो या फिर स्टैटिक जीके भी बोल सकते हो, ठीक है। ओके, फिफ्थ हार्मनी किंगडम, इसके बारे में पूछा गया था, ये हिस्ट्री का चल गया थोड़ा सा, है ना। फिर यहाँ पे डाल्टन मॉडल, ये आपका केमिस्ट्री का घुस गया, ठीक है, यानी फिजिक्स का बोल सकते हो। एंड बोन डिजीज, ये भी सब आपका साइंस पार्ट हो गया। मरीन डांस हो गया, फुल फॉर्म ऑफ एड्स हो गया। तो देख सकते हो साइंस का काफ़ी ज़्यादा पूछा जाएगा, करंट अफेयर काफ़ी ज़्यादा पूछा जाएगा, पॉलिटी से पूछा जा रहा है। और चीज़ों को धरना, पॉलिटी में कहाँ कहाँ से समझे, स्टेटिक में भी कहाँ कहाँ से, तो आप समझो कैनाल से पूछ रहा है, इंडियन नेवी से पूछ रहा है, विनर वगैरह स्पोर्ट्स से पूछ रहा है, कुछ जो एक्सरसाइज किया जा रहा है, फेस्टिवल वगैरह से पूछा जा रहा है, समझा। तो इस तरह से चीज़ें, बाकी साइंस के स्टूडेंट एज ए इंजीनियरिंग स्टूडेंट साइंस तो सबका अच्छा होता ही होता है। केमिकल नेम वगैरह पूछा गया, B12 का, सीएम कर्नाटक बोले, मैंने कहा था ना, ये से भी पूछा जा रहा है, हर बार ही देखने को मिला। एसआई यूनिट तो ये सबको पढ़ लेना, डेराइव यूनिट हो गया, फंडामेंटल यूनिट हो गया, एसआई यूनिट हो गया, ये सबका आपको पढ़ लेना। इवोपरेशन मेजर बाय, देखो इवोपरेशन हो गया, कंडेंसेशन हो गया, ये सबसे पूछा जाए। टोलन डैम, सबसे लंबा डैम, तो ये तो हो गया आपका स्टैटिक वाला पार्ट, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे प्रथम, सबसे इस टाइप से रिलेटेड, तो जो आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, तो देखो यहाँ पे बताने का पीछे मकसद, यहाँ पे आंसर अगर आपको चाहिए टेलीग्राम ग्रुप में इसका आंसर भी मिल जाएगा, बट वो मुझे बताना नहीं है आपको। मेन ये बनाने के पीछे लॉजिक ये था कि ये सभी चीज़ बताना कि भाई किस किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछा गया था, ताकि आने वाले टाइम पे आपको फायदा रहे, चाहे वो आपका टेक्निकल सेक्शन रहे या आपका जनरल अवेयरनेस सेक्शन रहे या फिर आपका रीजनिंग सेक्शन रहे। इसके अलावा आपका मॉडरेट लेवल कैसा पूछा गया, ताकि आपको पता चले कि लेवल कैसा पूछा जाता है। अटेम्प्ट करने लायक लेवल था, लेकिन टफ थोड़ा सा एंड थोड़ा लेंदी टाइप का था ये आपका शिफ्ट, राइट। आई होप सो ये आप लोग का जो सेशन है वो आपको सही लगा होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में 15 नवंबर का सेकंड शिफ्ट को लेकर। एंड और एक चीज़ बताता हूँ, 14 रहे, 15 रहे या फिर 16 नवंबर रहे, जो भी पेपर हुआ ना, मैं एक ऐसा शिफ्ट लाऊंगा जिसमें मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल तीनों का कंबाइंड करके मैं बताऊंगा, यानी कि ऑल शिफ्ट का मैं बताऊंगा कि दैट आपका रीजनिंग रहे, क्योंकि भाई दोनों को 100 नंबर पूछा जाता है, जनरल अवेयरनेस से एंड रीजनिंग से, तो कैसा पूछा गया था तीनों के कंपेरिजन में। एंड वो शिफ्ट को मैं डिटेल में आप लोग को डिस्कस करूंगा, काफी हेल्पफुल होगा। ओवरऑल मैं निचोड़ बताऊंगा तीनों शिफ्ट का, 14 का, 15 का एंड 16 का, वो फाइनल में आने वाला है, तो उसका वेट करिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।